Hello everyone, I am Sandeep and today we will study about the LCR circuit. इससे पहले हम इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रजिस्टिव सर्किट के लिए इंडिविजुअल पढ़ चुके हैं और हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेज डिफरेंस कितना होता है बिटवीन द EMF एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. Suppose a LCR circuit containing a inductance L, capacitance C and the resistance R. And the current in the circuit is I and the applied EMF is E naught sin omega t. इस केस में जो पोटेंशियल है इंडक्टर के बीच दैट इज VL, द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर दैट इज VC एंड द पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR. नाउ फॉर LCR सर्किट इफ वी ड्रॉ द फेज डायग्राम, so we know that if we take the VR in that one direction, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी कहाँ होती है, दैट इज इन द सेम फेज. अगर रेजिस्टेंस है, प्योरली रेजिस्टेंस है, तो करंट और पोटेंशियल यानी कि EMF और करंट सेम फेज में होता है. फेज डिफरेंस में 0 डिग्री है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. और अगर बात करें VL की, तो VL यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टेंस इट लीड द करंट, इट लीड द करंट बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2. ठीक है, तो सिर्फ इंडक्टेंस के लिए देखें तो करंट जो है वो लैग करता है किसको, पोटेंशियल को, तो VL की डायरेक्शन ऊपर आएगी. और कैपेसिटिव के लिए देखें तो VC जो कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव सर्किट के लिए हमने बताया था कि करंट लीड करता है पोटेंशियल को कितने से, दैट इज अबाउट 90 डिग्री, राइट. तो VC की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी. इस कंडीशन में पहले हम VL और VC का अगर रिजल्टेंट निकालें तो दैट वाज द VL माइनस VC, राइट. तो ये है आपका VL और VC का रिजल्टेंट. और इसके साथ अगर हम टोटल रिजल्टेंट फाइंड करें देन VR, तो ये होगा आपका टोटल EMF E, the resultant EMF and the phase difference between the resultant EMF is phi. ठीक है, तो ये है फेज डायग्राम फॉर LCR सर्किट. VR इस डायरेक्शन में है, दैट इज द वैल्यू ऑफ VR. ठीक है, VL ऊपर होगा तो VC नीचे होगा इस कंडीशन में, क्योंकि VR के लिए करंट सेम फेज में है तो सेम फेज VL की डायरेक्शन ऊपर और VC की डायरेक्शन नीचे, क्योंकि इसमें जो फेज डिफरेंस है L सर्किट के लिए माइनस पाई बाय 2 होता है और इसके लिए प्लस पाई बाय 2. तो इस कंडीशन में हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, वेयर जो VR है दैट इज इक्वल टू द I इंटू R, VL इज इक्वल टू I इंटू XL एंड VC इज इक्वल टू I इंटू XC. क्लियर. तो इस कंडीशन में अगर हम टोटल EMF निकालें फ्रॉम द डायग्राम, जो फेज डायग्राम है इसके अकॉर्डिंगली अगर हम टोटल EMF निकालें, टोटल इफेक्टिव EMF दैट इज मीन्स E इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो हाइट है दैट इज VL माइनस VC और जो बेस है दैट इज VR. तो हम यहाँ पर हाइपोटेनिस यानी कि इफेक्टिव EMF निकाल रहे हैं, द रिजल्टेंट ऑफ EMF ऑफ VL, VC एंड VR. सो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर. पुट द वैल्यू ऑफ VI, VR एंड VC, then we get the value of E is equal to I square into R square plus IXL minus IXC का होल स्क्वायर. I स्क्वायर कॉमन है तो E is equal to हो जाएगा दैट इज I और अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, right. And now we get the value of resistance from that, that is E upon I is equal to under root of R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर. तो that was the value of E upon I. और E upon I की जो वैल्यू होती है that is called effective resistance, total effective resistance
ऑफ LCR सर्किट वो कितना होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, यानी कि हम उसे कहते हैं द इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट डिनोटेड बाय जेड, और जेड इज इक्वल टू होता है दैट इज ई अपॉन आई, और वी कैन से दैट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट वाज द टोटल इफेक्टिव इम्पीडेंस। फॉर फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस के लिए फाई कैसे निकालेंगे, सपोज वी कैन फाइंड आउट द tan फाई, सो tan फाई इज इक्वल टू फेज डिफरेंस या फाई ये एंगल है, तो tan फाई कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VR, और वी कैन से दैट इज tan फाई इज इक्वल टू I इंटू XL माइनस I इंटू XC upon I into R. So tan phi, we get the value of tan phi is equal to XL minus XC upon R. That was the phase difference for LCR circuit. जहाँ पर XL की वैल्यू क्या होती है, XL is equal to omega L and the value of XC is equal to 1 upon omega C. So that was the value of XL and XC. तो इस तरह से हम टोटल इफेक्टिव EMF कितना फेज डिफरेंस होगा LCR सर्किट का, और क्या उसका इम्पीडेंस यानी कि टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस की SI यूनिट भी ओम होती है एज अ रेजिस्टेंस, तो इस तरह से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। राइट क्लास, सो नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर देखें तो LCR सर्किट में L और C सर्किट यानी कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट के लिए अगर देखा जाए, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या हम ये कहें कि ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन अगर इनका टोटल इफेक्टिव EMF इक्वल हो जाए और इनका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है करंट के साथ, तो ये एक दूसरे को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को जीरो कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं द रेजोनेंट कंडीशन, वेयर द VL इज इक्वल टू VC। अगर देखिए VL VC के बराबर हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, वो एक रेजोनेंट क्रिएट होगा, और वहाँ पर जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो किसके, सॉरी EMF जो होगा वो VR के इक्वल होगा। तो दैट वाज द रेजोनेंट कंडीशन। वी विल स्टडी अबाउट इट इन नेक्स्ट क्लास। राइट क्लास, सो दैट वाज द LCR सर्किट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आपके फॉर्मूला यूज होते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले याद करने होंगे। राइट, थैंक यू।